Hello friends, as you can see, this is a flow oriented incentive spirometer. एंड आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्पायरोमीटर फ्लो ओरिएंटेड है? बिकॉज यू कैन सी द थ्री बॉल्स, रेड, येलो and this blue, and these are the three chambers. So these three colored ball if you see, और उसके अलावा आप ये तीन chambers देखते हैं, तो first you must identify that is the flow oriented incentive spirometer. Now next important thing is what are the parts of this spirometer. Now let us look at the parts. और सबसे पहले आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है दिस, एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द माउथ पीस. तो ये माउथ पीस है, इसे आप जो माउथ पे रखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज माउथ पीस. और ये एयर टाइट सील बनाना है यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी दिस ट्यूबिंग. ये भी ट्यूब है, बट यहाँ पे क्योंकि आपको ये अलग शेप बीच में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉर्यूगेटेड ट्यूबिंग. ये फ्लेक्सिबल है और अकॉर्डन स्टाइल है. इसका मतलब ये इतना लॉन्ग है कि आप अपने आई लेवल पे इसको सामने रख सकते हो अपराइट पोजीशन पे. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं. सो दीज आर द चैम्बर्स मैनीफोल्ड, जो बेसिकली मेन बॉडी है पूरे डिवाइस का. तो यहाँ पे आपको तीन वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहे हैं. आप पास से अगर देखें तो एक 600 सीसी का, एक 900 एंड देन 1200 सीसी का. दिस आर द बेसिकली द कैपेसिटी, मतलब ये स्पेसिफिक फ्लो रेट दिखा देता है. नाउ नेक्स्ट यू विल सी द तीन छोटे छोटे बॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लो बॉल्स. ये लाइट वेट है और यू कैन सी द कलर, रेड कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है. और ये तभी ऊपर उठते हैं जब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सक्शन इसको मिलता है, ठीक है ना. यहाँ पे आपको साइड पे एक मार्कर जैसा दिखाई दे रहा है, तो दैट इज़ अ बेसिकली नोन एज अ इन्हालेशन इंडिकेटर. यहाँ पे हम स्मॉल मार्कर से छोटा छोटा गोल सेट करते हैं स्टूडेंट्स को, कि पेशेंट्स के लिए, कि आपको यहाँ तक आज रीच करना है. और उसके अलावा आपको यहाँ पास में ऊपर पे छोटे छोटे होल दिखाई दे रहे होंगे ना. ये जो होल आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर बेसिकली द वेंट. यहाँ पे जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो ऊपर भी है, सेम टू सेम ऐसे आपको नीचे देखिए बॉल है ना, वहाँ भी दिखाई दे रहे. दीज आर द वेंट्स. सो बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ अ स्पायरोमीटर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है. तो जो इंसेंटिव स्पायरोमीटर है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ प्रेशर डिफरेंशियल. इसका मतलब होता है कि जब भी हम ये माउथ पीस का यूज़ करते हैं और इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब सांस को अंदर लेना है, तो उसके बाद ये बॉल्स है वो अपवर्ड मूव होगी, बिकॉज एक नेगेटिव प्रेशर हम चैम्बर्स के अंदर क्रिएट करते हैं. तो जब आप पेशेंट को दें, यू हैव टू टेल हिम कि सबसे पहले उन्हें एक लंबी सी सांस छोड़ देनी है. उसके बाद माउथ पीस को मुंह में रखने के बाद एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है. इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि ये तीनों बॉल एक साथ ऊपर उठ जाए, इम्पॉर्टेंट है कि ये बॉल कितने देर तक ऊपर रहती है, हाउ लॉन्ग इट सस्टेन. सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग. तो यहाँ पे जो पहली बॉल है वहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बॉल ईजिली उठ जाएगी, बिकॉज उसके लिए जो प्रेशर चाहिए दैट इज़ 600. सेकेंड बॉल मॉडरेट आपके रेस्पिरेटरी दिखाता है एक्सपीरियंस, बिकॉज दैट इज़ 900, एंड 1200 उठाने में पेशेंट विल टेक टाइम. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पेशेंट को ये बतानी है कि इफ़ ही इज डूइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसको इंस्पिरेशन करना और उसको डायफ्राम का यूज़ करना. जब डायफ्राम का यूज़ करेंगे जो बेली है उसकी वो फ्लैट हो जाएगी, और इसका मतलब ही इज़ डूइंग इट द प्रॉपरली.